हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 के लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर के अपडेट को लेकर के मैं आ चुका हूँ। आज की जो अपडेट है वो है बिग बॉस के घर के अंदर करणवीर वायलेंट दिखाई दे रहे हैं। वायलेंट का मतलब है कि काफ़ी लड़ाकू टाइप वो दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब एकदम से हुआ तो हुआ क्या क्या उनको कोने कोने में बैठ कर के बातें करने वाला कहा जा रहा है, इससे उनको चिढ़ मची है या फिर कि वो मर्दों से लड़ाई नहीं करता, यानी कि सामने आकर के नहीं झगड़ता, पीठ पीछे बातें करता है उसके लिए, या फिर रजत से उसकी कुछ उसको कुछ पर्सनल लग रहा है कि भई अब मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। अभी तो मुझे ये क्लियर नहीं है कि उसको रियलिटी में मतलब हुआ क्या है, लेकिन इतना साफ दिखता है कि भाई एक तरफ सारा, एक तरफ रजत, एक तरफ करणवीर बैठे होते हैं। करणवीर एक बात कहते हैं कि भाई मैं तुझे अपना बैकग्राउंड देता हूँ, और मतलब फिल्मी डायलॉग की तरह कि मैं तुझे अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं हूँ कौन और पावर वगैरह। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो मदर है वो दिल्ली में काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लोगों के साथ है, और मेरी मदर जो है वहाँ पे पुलिस को पता नहीं कुछ ट्रेनिंग भी देती है वहाँ पे, और बहुत कुछ। इसमें कर्ण कहता है कि भाई किस तरीके से लड़कियों से बात करनी चाहिए, और ये मैं तुझे बताऊंगा, और अगर तू किसी लड़की को या फिर अपने से बड़ी लड़की को ऐसे तू तड़ा करके बात करेगा तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, कुछ ऐसा कहता है। अब देखिए, मुझे पहले तो ये बात नहीं पता कि करणवीर मतलब बोलना क्या चाहता था और करना क्या चाहता था। और ये तो करण को भी पता है भाई कि 2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं मैं कहूँगा, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे बिग बॉस को एक टास्क रखना चाहिए घर के अंदर बॉक्सिंग का, कि चलिए भाई जैसे पहले दंगल होता था ना, एक टास्क बिग बॉस में होता था दंगल का, वैसे ही अब घर के अंदर दंगल वाला टास्क रखना चाहिए। तो देखते हैं जितने भी ये जिम वाले इनको लग रहा है ना, चाहे वो अविनाश हो गया, चाहे वो करण हो गया, चाहे वो जितने भी मतलब ये है जिनको ऐसा लग रहा है कि जिम कर कर के मतलब जिसने जिम कर लिया वो किसी को भी मार सकता है। तो इनको शायद बिग बॉस को ना इन सबको रजत के साथ भिड़ाना चाहिए, तो आई थिंक इनको पता चलेगा कि लड़ाई क्या होती है। और करणवीर तो मुझे नहीं, यही नहीं समझ आ रहा कि इसे एकदम से हुआ क्या है, और ये जो है कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिल रहा है कि रजत उसको कुछ प्रूव करना चाहता है। मतलब रजत से कुछ इसकी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा, ये रजत को कुछ दिखाना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है कि भाई हाँ मुझ में भी पावर है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो है जो खुंदस में इसने लेकर के करणवीर मेहरा बैठा हुआ है। अब बात यह है कि जब वो कहता है कि भाई मेरी भी इतनी पावर है और दिल्ली में जो है मेरा ये सब कुछ है, करणवीर कहता है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं क्लिप आती है जहाँ पे बैठा होता है रजत दिग्विजय के साथ, और वहाँ पे एक बात की डिस्कशन चल रही होती है। क्योंकि देखो, दिग्विजय मैंने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है यहाँ पे दिग्विजय। आई थिंक दोगला नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा देखने का। तुम दिग्विजय को देखने चाहते थे ऑडियंस, वो नहीं दिख रहा है दिग्विजय, क्योंकि दिग्विजय को रजत की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रही है, लेकिन रजत को दिग्विजय की तरफ से सपोर्ट हमें बिल्कुल भी देखने को खास मिल नहीं रही है। और नंबर 2 बात कि करणवीर के साथ दोस्ती हो रही है दिग्विजय की, लेकिन रजत की करणवीर के साथ नहीं बनती है। तो यहाँ पे भी इन दोनों दोनों की दोस्तियों में भी दरार आने का चांस इसलिए भी है क्योंकि करणवीर रजत के साथ नहीं बनती है और दिग्विजय करण के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियंस हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक सोफे पे बैठे होते हैं जहाँ पे रजत कहता है कि ये मुझे अपनी मदर की ब्रॉन्स दिखा रहा है कि मेरी मदर दिल्ली में ये है, मेरी मदर दिल्ली में वो है, लेकिन अगर इसकी इस तरफ से पहचान है तो मेरी दूसरी तरफ से बहुत बड़ी पहचान है। अब मुझे इतना तो पता है कि करणवीर दिमागी है और रजत उससे भी ज़्यादा दिमागी, उससे ज़्यादा दिमागी मतलब करण में नेक्स्ट लेवल दिमाग है। फिजिकल की बात करें तो ऑफ कोर्स
रजत भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे घर के अंदर फिजिकल आप हो ही नहीं सकते, ये प्लस पॉइंट है करणवीर के पास। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि करणवीर कहीं ना कहीं आग लगाने में बहुत आगे है। मतलब होता है ना कि बात कुछ होगी तो वो दूसरे बंदे के पास उसको पोर्ट्रे करेगा, और ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि दूसरा बंदा जो है कहीं ना कहीं सुन के उसको गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करने में मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं करण का जो पलड़ा है वो भारी है। अब देखना होगा कि इन दिनों में इन दोनों में घर के आगे जाकर के किस तरीके से लड़ाई होती है या फिर किस तरीके से आमना-सामना होता है। या तो रजत अपना आपा खो बैठेगा, और जिस तरीके से अविनाश अब शांत हो चुका है, उसी तरीके से ये रजत जो है कहीं न कहीं करणवीर मेहरा को भी शांत करा देगा अपना एक ऑरा दिखा कर के। या फिर दूसरी बात ये होगी कि जिस तरीके से अभी रजत करणवीर को इग्नोर कर रहा है, शायद वो इसलिए भी कर रहा था क्योंकि वो टाइम गॉड था, अपना रजत, इसलिए भी वो चाह रहा था कि टाइम गॉड है तो अभी फालतू के पंगे नहीं लेता हूँ। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है या फिर कारण हो सकता है कि वो रजत जो है करण को इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि करण रजत जो है वो टाइम गॉड्स की जो पदवी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक टाइम गॉड का जो एक उसका एक आप कह सकते हैं जो, क्योंकि काफ़ी सारी चिंता होती है क्या किससे क्या काम करवाना है, क्या सब कुछ करना है। तो अब एक पोजीशन नहीं है, तो अब खुल कर के हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में सबक सिखाए, करणवीर को सबक सिखाए, मतलब कि भिड़े करणवीर से रजत दलाल। आपको क्या देखने को मिलता है? मुझे तो लगता है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, और इंटरेस्टिंग बिग बॉस की गेम आगे देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब एक बात तो साफ दिख रही है कि अविनाश मिश्रा डर चुका है, रजत से वो भिड़ना ही नहीं चाहता। वीवन डर चुका है, रजत से वो भिड़ना ही नहीं चाहता। दिग्विजय भिड़ सकता है, लेकिन दिग्विजय भी दोस्त है तो भिड़ेगा तो नहीं। फिर अगर बात करें चाहत है, जो डरती नहीं है किसी से नहीं, लेकिन रजत यहाँ पे स्मार्ट मूव खेलता है। रजत को पता है कि चाहत अगर बिगड़ गई तो वो डरने वाली में से नहीं है, तो रजत चाहत से बना करके रखता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बचता है घर के अंदर ईशा वगैरह, जो कि मैं जिनको इतना खास कंसीडर नहीं करता हूँ गेम में। चुम की अगर मैं बात करूँ तो चुम काफ़ी अच्छी प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है। तो चुम जो है वो घर के अंदर बहुत उलटफेर कर सकती है, लेकिन चुम के साथ भी कुछ रजत का ऐसा खास नहीं है। और अगर बात करें शिल्पा की, तो शिल्पा और रजत के बीच भी हो रहा है तू मैं। अब ये आगे कहाँ तक जाती है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 लड़कियाँ जो घर के अंदर नई आई है, बग्गा को भी मैं ख़ास इसमें लड़ाई-लड़ाई में इतना कंसिडर नहीं करता हूँ, और सारा तो फिर रजत की दोस्त है ही है। और जो 3 लड़कियाँ घर के अंदर आई हैं वो रजत से फ़िलहाल तो लड़ेंगी नहीं, और अगर लड़ेंगी भी तो मुझे पता है कि रजत उनको स्मार्टली हैंडल कहीं न कहीं कर लेगा, और रजत को उनसे इतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है। मेन अब देखते हैं क्या होता है आगे जा कर के। वेल, आपको जो भी कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।